पद परिचय। पद परिचय में कोई एक वाक्य दिया होता है जिसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उस पद को हमें आइडेंटिफाई करना होता है या पहचानना होता है। पद परिचय में हम उस पद को आइडेंटिफाई करते हैं कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या निपात है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम है तो कौन सा प्रकार है? विशेषण है तो कौन सा प्रकार है? क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है। क्रिया विशेषण है तो उसका कौन सा प्रकार है? अब हम विस्तार से पढ़ते हैं कि पद परिचय या उस पद को पहचानना कैसे होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। तो वाक्य में जो शब्द को अंडरलाइन किया होता है उस पद को हमें पहचानना होता है। अगर वो शब्द संज्ञा शब्द है, वो शब्द यदि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या किसी भाव का नाम है तो वो शब्द संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा शब्द के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी जाति या समूह को वो बताते हैं, जैसे कक्षा, कक्षा कोई भी हो सकती है, पक्षी, पक्षी कोई भी हो सकता है। तो जहाँ वो किसी पूरे समूह को बताते हैं वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा जहाँ पर वो कोई भाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे सुंदरता, हरियाली, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का प्रकार पहचानने के बाद हमें यह पहचानना होता है कि वह संज्ञा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, एकवचन है या बहुवचन, और वो शब्द किस कारक में है। कारक हम इस टेबल से पहचान सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इन शब्दों में से कोई शब्द आता है तो उसके सामने, जैसे ने से के सामने लिखा है कर्ता, तो उसका कारक होगा कर्ता कारक। अगर को प्रयुक्त हुआ है तो उसका कारक होगा कर्म कारक। काम किसने किया है तो कर्ता कारक। ऐसे इन शब्दों को पहचान कर हम उसका कारक बता सकते हैं। जैसे सुभाष पढ़ता है, सुभाष संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पढ़ता है एकवचन, पुल्लिंग है, और कौन पढ़ रहा है? सुभाष, तो सुभाष कर्ता कारक है। इस प्रकार हम इसे पहचानेंगे। यदि वह पद संज्ञा नहीं है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है तो उसे सर्वनाम कहा जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम के प्रकार हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यदि वहाँ पर मैं और हम का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। तुम, आप, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। वह या वे, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। यदि वहाँ पर कोई निश्चित शब्द है, जैसे यह पुस्तक मेरी है,
या वह पुस्तक मेरी है। तो निश्चित बात बता रहा है कि यह जो पुस्तक है वह मेरी है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक जहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, कोई आया है, कुछ गिरा है, यहाँ पर इन शब्दों से हमें कुछ निश्चित बात का पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं, कौन, क्या आदि, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यह वह पुस्तक है जो मैंने पढ़ी थी। ऐसे जो, जिस, ऐसे संबंधवाचक शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और जहाँ पर स्वयं, अपने आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैंने यह काम अपने आप कर लिया, मैंने स्वयं अपना काम किया आदि। सर्वनाम लिंग नहीं बदलते, इसलिए इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को पहचाना नहीं जाता। सर्वनाम में एक वचन या बहुवचन हो सकता है। सर्वनाम किस कारक में है वो पहचाना जाता है, जो कारक हम संज्ञा में पढ़ चुके हैं। और फिर सर्वनाम किस पुरुष में है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। उदाहरण के लिए, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, तो इसे हम लिखेंगे आप मध्यम पुरुष। आपको बुलाया है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी हो सकता है, इसलिए या तो हम इसे नहीं लिखेंगे या हम दोनों लिखेंगे। आपको बुलाया है एक वचन और आपको कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है, इसलिए यहाँ पर हम कर्म कारक लिखेंगे। यदि वह पद विशेषण है, अर्थात वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वो शब्द विशेषण कहलाएगा। विशेषण पहचानने के बाद हम उसका प्रकार पहचानेंगे। वह गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, काला, गोरा आदि। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब क्वांटिटी, कितना है। तो अगर निश्चित है 2 लीटर दूध, तो निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन हमें उसकी मात्रा नहीं पता, थोड़ा कितना नहीं पता, तो वह हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक इसी प्रकार दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे संख्यावाचक शब्द वे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक में 10 बच्चे या जो भी नंबर दिया हो, उस नंबर को हम पहचान सकते हैं या गिन सकते हैं कि इतने बच्चे हैं, तो वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। और कुछ बच्चे जिनकी हमें गिनती नहीं पता कि वो कितने हैं, वह अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। विशेषण के प्रकार पहचानने के बाद हम पहचानेंगे कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, और वह शब्द किस संख्या की विशेषता बता रहा है। विशेषण हमेशा विशेष्य की विशेषता बताते हैं, तो जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उसे हम विशेष्य कहेंगे। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पिया। यहाँ पर छोटे शब्द बच्चे की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। बच्चे ने पुल्लिंग, एक वचन, और
बच्चे शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए बच्चा विशेष्य का विशेषण। इसके बाद हम पहचानेंगे कि वह शब्द अगर संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं है और अगर कोई क्रिया है तो कौन सी क्रिया है। क्रियापद दो प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया और व्युत्पन्न क्रिया। मूल क्रिया में हम ये पहचानते हैं कि वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में होता है या हमें किसी प्रश्न का उत्तर मिलता है, जैसे पिताजी ने खाना खाया। पिताजी ने क्या खाया? खाना खाया। तो यह क्रिया सकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया बिना किसी कर्म के होती है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे बच्चा घर गया। यहाँ पर हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्रियापद में व्युत्पन्न क्रियाएं होती है जिनके प्रकार होते हैं संयुक्त क्रिया, सामासिक क्रिया, नामिक क्रिया, मिश्र क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे चल दी, यहाँ पर चल और दी दोनों क्रियाएं साथ में, दौड़ गया, दौड़ और गया, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। सामासिक क्रिया जहाँ पर आना, जाना, खाना, पीना ऐसे योजक चिन्ह के साथ दो क्रिया जुड़ी हो उन्हें सामासिक क्रिया कहते हैं। नामिक क्रिया में जुटलाना, गरमाना, तड़पाना, घबराना ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। मिश्र क्रिया में भूख लगना, नींद लगना, अच्छा लगना ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया में किसी से काम करवाया जाता है, जैसे चलाना, उठाना, खिलाना, दौड़ाना। कोई किसी को काम करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रिया का प्रकार आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखेंगे वह क्रिया किस काल में हो रही है, वर्तमान काल में, भूतकाल में या भविष्य काल में, और उस क्रिया का वाच्य कौन सा है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। वाच्य समझने के लिए आप वाच्य का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम क्रिया विशेषण पद को पहचानेंगे। अगर वह पद क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण पद होते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण पद होते हैं। क्रिया विशेषण पद इनके प्रकार स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। स्थानवाची में जो जगह को बताया हो, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। कालवाची जहाँ समय का आभास हो, सुबह, शाम, कल, आज। रीतिवाची में जहाँ काम कैसे हो रहा है, जल्दी, धीरे, अचानक। और परिमाणवाची कितना, कितनी, कितना हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, यह पता चलता है। तो वहाँ पर क्रिया विशेषण का ये प्रकार हम पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं कल दौड़ने गया था, तो कल हो जाएगा क्रिया विशेषण। दौड़ने का क्रिया विशेषण कल। कल गया था, समय बता रहा है इसलिए कालवाची। और किस शब्द की विशेषता बता रहा है, किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, दौड़ने शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द। फिर यदि पद परिचय में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं,
जैसे कि अंदर के, पास के, सामने के, अलावा, की तरफ, तो वो संबंध बोधक शब्द हो सकते हैं। और, अथवा, मगर, पर, किंतु, परंतु, अतः, नहीं तो, अन्यथा इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अरे, ओह, वाह, अच्छा, ठीक, या इन विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ अगर वो शब्द होते हैं तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और अंत में हम पहचानते हैं कि यदि इनमें से कोई नहीं है और अगर उनमें ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर निपात शब्द होता है।